उपस्थित हमारे अंचल के, हमारे नगर के बहुत ही सम्माननीय और हमारे नगर के कार्यक्रम को, लेखन को नेतृत्व करने वाले साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं विकल्प जन सांस्कृतिक मंच की ओर से आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये कार्यक्रम एक इतिहास बन गया है और बहुत बहुत लंबे दौर से गुजरा है। और ये भाई शकूर अनवर साहब के दिल दिमाग से पैदा हुई बहुत पहले उनकी जो एक धारणा है सद्भावना के प्रति, उनका एक विचार है कि इस समाज में सद्भावना का प्रसार हो और तमाम दुश्वारियों के बावजूद, तमाम संकटों के बावजूद, मुसीबतों के बावजूद ये उनकी जो जिद है, उनका जो संकल्प है, उनके जो इरादे हैं वो आज भी कायम है, बल्कि वो उसे बहुत जिंदा रखे हुए हैं अपने मन में। मैं भाई शकूर अनवर साहब की इस भावना का सम्मान करते हुए इस गोष्ठी या इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए जो ज़रूरी है वो हमारे मंच पर जिन्हें आज हम आमंत्रित करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले इस जो हमारा सद्भावना सृजन सद्भावना समारोह कार्यक्रम है उसकी अध्यक्षता करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ साथी शरद टैलन साहब को, वो आए और इस समारोह की अध्यक्षता करें। हम आज के मुख्य अतिथि के रूप में, हालांकि वो अतिथि नहीं हमारे परिवार के हिस्से हैं, फिर भी कुछ औपचारिकताएं हैं। मैं भाई अंबिका दत्त जी को बहुत प्यार और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ, पधारें और यहाँ मंच पर बैठे। विकल्प जन सांस्कृतिक मंच के जो हमारे कोटा अंचल के अध्यक्ष हैं भाई किशन लाल जी वर्मा, उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वो यहाँ मंच पर पधारें। और हमारे बीच सलाम हैरत साहब मौजूद हैं, विशिष्ट अतिथि के रूप में हम चाहेंगे कि वो भी यहाँ मंच पर पधारें और अपना संग ग्रहण करें। सलाम हैरत साहब। तो दोस्तों, एक छोटी सी भूमिका के बाद हम कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। वो ये है कि आज हमने परंपरा को निभाते हुए संक्रांति का जो पर्व है उसमें शामिल होते हुए, उसको मनाते हुए हम आसमान में सद्भावना की पतंगें छोड़ चुके हैं। हम शांति और आज़ादी के प्रतीक कबूतरों को भी आसमान में उड़ा चुके हैं। और आज इसके अलावा काव्य गोष्ठी से अलावा हम शकूर अनवर साहब का एक नया फोल्डर छप के अभी आया है, आज ही, नया सवेरा आएगा। तो नए सवेरे की उम्मीद आज भी इस अंधेरे वातावरण में कायम है। ये एक साहित्यकार और एक कलमकार के ही रूपे की बात है कि वो तमाम घटाटों अंधेरों के बावजूद रोशनी की किरणों को देखता है। तो हम इस नया सवेरा आएगा जो दोहा संग्रह है शकूर अनवर साहब का, वो विभिन्न विधाओं में, गज़ल में, हाइकू और भी बहुत सारे फ्री वर्स पोइट्री, सब में इनके बहुत सारे किताबें और बहुत सारे फोल्डर आ चुके हैं। उसी क्रम में यह नया सवेरा आएगा, इसका हम विमोचन करेंगे, लोकार्पित करेंगे। और एक हमने जैसा कि पिछले साल भी लगाई थी, या और कुछ वर्षों पहले भी एक विकल्प की ओर से पुस्तक विक्रय एक प्रदर्शनी हम लगाई है
इसमें जो किताबें हैं वो बाज़ार में बिकने वाली, बाज़ार में मिलने वाली किताबों से बिल्कुल भिन्न किस्म की, एक जन चेतना जगाने वाली, इनकलाबी विचारों से उद्भूत भगत सिंह उनके साथियों की और तमाम विदेशी लेखकों को भी देशी किताबें हैं। और जब आप इस कार्यक्रम समाप्त हो या जब आपको मौका मिले तो आप वो देख सकते हैं इस प्रदर्शनी को, और आपको अच्छा लगे तो उसमें से कुछ पुस्तकों को आप खरीद के घर भी ले जा सकते हैं और अपने दोस्तों को भेंट कर सकते हैं, घर में भी रख सकते हैं। मैं अब शकूर अनवर साहब हमारे बीच में बैठे हैं, इस पूरे समारोह के आयोजक हैं। आप देखते हैं कि पूरा घर किस तरह एक उत्सव में डूब जाता है। संक्रांति जो मौसम में परिवर्तन, इस पूरे ब्रह्मांड में जो ऋतु परिवर्तन का जो एक प्रतीक है आज का दिन, उसको केवल वो धार्मिक रूप में नहीं लेते, बल्कि उसे एक भावनात्मक, एक समाज को जोड़ने वाले पर्व, उत्साह के रूप में, जिसमें हम सब पतंगे उड़ाते हैं, हम सब एक विशेष किस्म की तिल के पदार्थ का सेवन करते हैं और बहुत मस्ती में इस दिन को गुजारते हैं। मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ कि जो ये पतंग उड़ाने का मसला है, ये किसी धर्म और किसी त्यौहार से नहीं जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो जब वसंत पंचमी आती है, कोई डेट से नहीं है वहाँ पर मामला, वसंत पंचमी से ही है। वसंत पंचमी के दिन पूरे पाकिस्तान में, खासतौर से लाहौर में, आसमान में जो पतंगें उड़ती थी, आज भी वो पतंगें उड़ाने का जो सिलसिला है वो जारी है। धर्म ने भले ही हमको बांट दिया, या धर्म को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करने वालों ने दो विभाजित कर दिया हिंदुस्तान को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, लेकिन इसको जोड़ने वालों की जो कहना है भावना है, जोड़ने वालों की जो आपसी रिश्ते हैं, उनकी जो ताकत है, मैं समझता हूँ कि वो तोड़ने वालों के मुकाबले ज़्यादा मजबूत है। और इसीलिए हम सब इस तरह जीते हैं जिसमें हमें बहुत सारी जो दीवारें हैं हमें विभाजित करने वाली, हमें तोड़ने वाली, वो बहुत धराशायी हो जाती है जब हम साथ मिलकर बैठते हैं। और ये पूरे समाज की हकीकत है, तो केवल एक उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, प्रतीक मात्र हैं। ये पूरे समाज की हकीकत है कि कहीं भी कोई भी दो धर्म के लोग अपने आप स्वतः ढंग से कभी नहीं लड़े, न किसी मोहल्ले में, न किसी बाजार में, न किसी धर्म स्थल पर। ये सब एक राजनीतिक खेल है जिसे बहुत समझ चुके हैं हम आप, लेकिन फिर भी ये खेल जारी है, क्योंकि हम उसके खिलाफ इस तरह से सद्भावना में एकजुट होकर नहीं बैठते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं बैठते। पूरे हिंदुस्तान में एक लहर चल रही है आपस में जोड़ने की। पूरे हिंदुस्तान में लहर दो है, एक ऊपरी हमें जो दिखाई देती है सतह पर जो धारा बहती हुई, एक अंतर धारा भी होती है। तो ये जो एकता की धारा है, ये जो सद्भावना की धारा है, ये अंतर धारा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में ये धारा जो अंतर धारा है, ये मुख्य धारा बनेगी, और जो ऊपरी फिक्टिशियस तरीके से भ्रम पैदा करने वाली जो धारा है, जो विभाजनकारी धारा है, वो आज नहीं तो कल निश्चित रूप से उसका पतन होगा। लोग जिस तरह हिटलर का नाम लेने से जर्मनी के लोग आज भी कहते हैं कि ये नाम मत लीजिए, तो वो दिन भी आएंगे आने वाले समय में, हम उम्मीद करते हैं। और उसी के साथ में इस अपनी जो भूमिका प्रस्तावना है उसको विराम देते हुए मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से चाहूँगा कि हम काव्य गोष्ठी की शुरुआत करें। यहाँ पर बहुत बेहतरीन साहबान हैं, साहब हैं और अच्छे हमारे कवि हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ। वो मुझे मालूम है ना। चलिए, और एक वो क्या है हमारे बीच में चालू कर दिया था, मानी जोधपुरी भी आ गए, उनको भी यहाँ बीच में। हाँ, तो पहले मैं देता हूँ। मानी साहब आई, मैं जेवा फिजा साहिबा का और मानी जोधपुरी साहब का, मानी साहब का नाम इसमें था। आप महफिल में स्वागत करता हूँ और मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि मानी साहब जो हमारे मेहमान हैं और अब धीरे धीरे हमारे अपने ज़्यादा होते जा रहे हैं, और वो पधारें और विशेष अतिथि के रूप में
हमारे इस मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। भाई पानी जोधपुरी साहब, आप इधर बैठोगे या उधर रहोगे? क्या आपसे ज़्यादा मुश्किल का ठीक है दे सकता आप तो बता भी नहीं। आप इसका बस माल्यार्पण करते हैं। आप इधर किधर आ जाओ ज़्यादा। ये आप हम लोगों को तो सुनना नहीं, दो माइक आप भी कहीं टकराएंगे नहीं। उधर ही ठीक है, उधर ही ठीक ये जो है। है मैं बोल दूंगा मेरा क्या चुंबकों का उत्तर और दक्षिण पे ही रहना ज़्यादा बेहतरीन है। इसको बाद में करेंगे इसको, लेकिन आप रख लो और सबको देना मुझे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे आज किस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं साथी शरद तेलंग साहब का माल्यार्पण करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ साथी बद्रीलाल देवी जी को। अभी पिछले दिनों इनकी किताब का विमोचन हुआ, बहुत बड़ी उपस्थिति थी वहाँ पर। मैं और हमारे विकल्प से सबसे पुराने जो लोग हैं उनमें से आपका नाम है देवी जी। बद्रीलाल देवी मेहरा पधारे और हमारे अध्यक्ष महोदय शरद तेलंग साहब को माल्यार्पण करके सम्मानित करें। और मैं हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनके माल्यार्पण के लिए गयास फाइज साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। गयास फाइज साहब पधारें और हमारे मुख्य अतिथि को माल्यार्पण करके सम्मानित करें। मौके की तलाश में। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि सलाम हयात साहब, सॉरी हेरन, नहीं सलाम भी लगाते हैं ना, अब्दुल सलाम हैरत पूरा पड़ जाएगा हाथ में इसको। पूरा है ना, अब्दुल सलाम हैरत। ये तो मैं सलाम हैरत साहब को माल्यार्पण करने के लिए भाई आनंद हजारी साहब से अनुरोध कर रहा हूँ कि वो आए और सलाम हैरत साहब का माल्यार्पण करके सम्मान करें। सिराज अहमद, तो मैं अहमद सिराज फारूकी साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि वो पधारे हैं और हमारे विकल्प के अध्यक्ष आदरणीय किशन लाल जी वर्मा को माल्यार्पण करके सम्मानित करें। इंजीनियर सिराज अहमद अंसारी साहब को इंजीनियर। अच्छा अच्छा, यूँ है तो मैं बिल्कुल सही है। तो मैं इंजीनियर जनाब सिराज अहमद साहब से अनुरोध कर रहा हूँ वो पधारे और हमारे विशिष्ट अतिथि पानी जोधपुरी साहब को माल्यार्पण करके बहुत बहुत धन्यवाद। और ये औपचारिकता भी जरूरी थी और ये पूरी हुई। मैं अब वैसे तो मैं चाहता हूँ कि अगर गोष्ठी का संचालन और हमारे साथियों में से कोई अगर कर सके। शुक्र साहब तो हम लोग तो अभी वो है भाई बुलाने वाले। चलिए आज इनकी होने जा रहा है तो हमारे घोषणाकार के रूप में भी और विकल्प के सचिव के रूप में भी उनका वो है। अरे यार थैंक यू धन्यवाद। वैसे हमने पहले से सूचित नहीं किया। मेरी ये इच्छा है कि इस जो कार्यगोष्ठी है उसको अगर हलीम आइना साहब अगर करें मुझे बेहतर लगेगा। नहीं है ना, चलिए अब क्या है, अब तो पास हो गया। अरे मैं हलीम आइना साहब, देखिए मैं तो चूँकि शुरू की प्रस्तावना ये सब जो जरूरी था वो मैंने कह दिया है। लेकिन ये कला है, एक हुनर है और मैं उस हुनर में उतना अच्छा हुनरमंद नहीं हूँ कि जैसा कि मैं अभी इस बार जो उनका संचालन मैंने देखा, मैं ऐसा नहीं हूँ अचानक कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने इस बार बद्रीलाल देवी जी का जो विमोचन था उसमें कितना खूबसूरत तरीके से आपने संचालन किया। मैं उससे बहुत प्रभावित हूँ और ये भी हमारे बहुत सबसे पुराने चांद शेरी और हलीम आइना साहब, बद्रीलाल देवी साहब, ये विकल्प के सबसे पुराने शुरुआती
स्थापना करने वाले लोगों में से हैं, तो मैं उन्हें तकलीफ दे रहा हूँ और अर्ज कर रहा हूँ कि आप इस विकल्प सृजन सद्भावना समारोह में यहाँ आओ। आप सबका अरे हार्दिक स्वागत है विकल्प संस्थान की ओर से। दीदार होते रहे। कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसकी पहले से हम पूरी तैयारी करते हैं। मेरी मानसिकता उस रूप में नहीं थी कि मैं संचालन करूंगा। बद्रीलाल द्विवेदी जी का जो कार्यक्रम था उसकी पूरी तैयारी थी। उस ढंग से हमने किस तरह से क्या करना है वो बात अलग थी। फिर भी आप लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है, आभार आपका। दुनिया में बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है। प्रकृति भी अब अपना जो बदलाव है वो दिखा रही है। उसके रूप में आपने देखा होगा अभी अमेरिका में क्या हालत है। तो जब व्यक्ति के मन से या उसकी आत्मा जब चीखती है और वो चीख जब आसमान में पहुंचती है तो प्रकृति बदले की भावना से काम करती है। तो ये सब हो रहा है प्रकृति के रूप में। हम सब जो साहित्यकार हैं वो भी यही चाहते हैं कि समाज में बदलाव हो और जो मानवता के विरुद्ध लोग खड़े हैं, जो दानव बनकर इस मनुष्यता को मिटाना चाहते हैं, वो सब मानवता की ओर वापस लौटें। ये भावना हम सब साहित्यकारों की है। और लीजिए सबसे पहले इस काव्य गोष्ठी की शुरुआत के रूप में मैं भाई बद्रीलाल द्विवेदी को भी आवाज देता हूं कि वो आए और इस काव्य गोष्ठी की शुरुआत करें। बद्रीलाल जी द्विवेदी साहब चंबल साहित्य हेलो संगम के अध्यक्ष हैं वर्तमान में, और अभी इनकी 7वीं किताब का विमोचन हुआ है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें भाई बद्रीलाल जी द्विवेदी। आप बैठो, मैं 2 मिनट बोलूँगा। हाँ, बद्रीलाल जी से बहुत शानदार शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं तो एक सूचना बीच बीच में करता रहता हूँ। अब हमारी आज की काव्य गोष्ठी शुरू हो गई है। मैं ये चाहूँगा कि शुरू में 5-7 लाइनें आज हमारे दोस्त हितेश जी व्यास जो पूना में है, मकर संक्रांति को उन्होंने लिखा था, तो उनको 4-5 लाइनें में पढ़ लेता हूँ ताकि उससे शुरू हो जाएगी। और बिल्कुल जैन साहब ने भी शुभकामनाएं दी, वो भी बेंगलोर ट्रेन में से भेजे, तो मैंने कहा आपको इतना दे। तो मैं हितेश व्यास की कविता से शुरू करना चाहता हूँ। तो उनकी कविता वसीम, आज उन्होंने इसको फेसबुक पे भी डाला। ये 8-10 साल पहले लिखी थी उन्होंने, और वो बिल्कुल रेगुलर जैसे आप लोग आते हैं वो बराबर जब तक यहाँ कोटा में रहे प्रोग्राम आए। कविता उन्होंने इसी फंक्शन पे ही लिखी थी टारगेट पर। शकूर की छत पर संक्रांति, ये उसका लाइन है। हितेश व्यास, जैसे सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण जाते हैं, संक्रांति शिवराज श्री वास्तव के आंगन से चलकर शकूर की छत पर आ गई। नए पुरे से सब्जी मंडी होते हुए अहिंसक रास्ते से शमी मंजिल पहुंचता हूँ। मछली मार्केट आना पड़ता। नए पुरे से सब्जी मंडी होते हुए अहिंसक रास्ते से शमी मंजिल पहुंचता हूँ, जो श्रीपुरा के सेठानी चौक में है। सेठानी नहीं रही, अब चौक भी कहाँ रहे, पर पता तो पता है। कवि शायर इकट्ठे होते हैं अनवर की छत पर। श्रोता होता है अनवर का परिवार, आओ भगत में जुटा। उड़ाए जाते हैं शांति के सफेद कबूतर, उड़ाई जाती है पतंगे कलमकारों के हस्ताक्षरों के साथ। फिर चलता है कविताओं का दौर, दिल का नाश्ता। एक साहित्यकार सम्मानित होता है सृजन सद्भावना सम्मान से हर साल। संक्रांति मना रहे हैं शकूर की छत पर, पतंगे उड़ा रहे हैं शकूर की छत पर। आड़ोती हिंदी उर्दू की त्रिवेणी कविता सुना रहे हैं शकूर की छत पर। आकर कबूतर उड़ाओ अपने हाथों से,
तुमको बुला रहे हैं चकूर की छत पर, तुमको बुला रहे हैं चकूर की छत पर। विशेष है।